नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। चैप्टर 6 में प्रिंसिपल ऑफ ईएम मॉड्यूलेटर में हमारा अगला टॉपिक है लो लेवल एंड हाई लेवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इससे पिछले लेक्चर में हमने पावर एम्पलीफायर का अध्ययन किया था, क्योंकि हमें मॉड्यूलेशन से पहले, क्योंकि पावर एम्पलीफायर का अध्ययन इसलिए ज़रूरी है कि कभी हम मॉड्यूलेशन प्रोसेस से पहले पावर एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं और किसी मॉड्यूलेशन में हम पावर एम्पलीफायर का जो प्रयोग है वो मॉड्यूलेशन के बाद यूज़ करते हैं। तो हमें मॉड्यूलेशन प्रोसेस से पहले पावर एम्पलीफायर का अध्ययन करना आवश्यक था ना। अब हम डिस्कस करेंगे लो लेवल एंड हाई लेवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो दिस इज़ लो लेवल मॉड्यूलेशन। जनरली क्या है कि अगर आप देखें तो हम ये ब्लॉक डायग्राम है, दिस इज़ फॉर लो लेवल मॉड्यूलेशन, जिसमें हमने ऑडियो सिग्नल, हमारा जो मैसेज सिग्नल है, इसे हमने प्री एम्पलीफायर पे दिया है, जो ऑडियो एम्पलीफायर है उससे हमने इसे एम्पलीफाई कर लिया सिग्नल को। देन इट विल गोज़ टू एएम मॉड्यूलेटर। इस एएम मॉड्यूलेटर हमने एक आरएफ ऑसिलेटर से कैरियर सिग्नल दिया है। जब एम्प्टी सिग्नल और कैरियर सिग्नल जाएंगे तो हमें आउटपुट में मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है। मॉड्यूलेटेड सिग्नल को फिर हम पावर एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफाई कर रहे हैं। ये क्लास ए और क्लास बी कोई भी तरह का एम्पलीफायर हो सकता है। देन इट विल गोज टू एंटीना के द्वारा हम इसे ट्रांसमिट कर देते हैं। तो इट इज़ दी सिंपली लो लेवल मॉड्यूलेशन। लो लेवल मॉड्यूलेशन का मतलब है कि हम सिग्नल को में पहले मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, उसके बाद सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम पावर एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफाई कर रहे हैं। एम्पलीफाई करने के बाद फिर हम उसे ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो अगर मॉड्यूलेशन की प्रोसेस पावर एम्पलीफायर से पहले होती है तो हम उसे लो लेवल मॉड्यूलेशन कहते हैं, यानी लो पावर के सिग्नल का हमने मॉड्यूलेशन किया है और जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसको हमने एम्पलीफाई किया है पावर एम्पलीफायर से। तो ये लो लेवल मॉड्यूलेशन हो गया। इसका जो यूज है वो बेस मॉड्यूलेशन में जनरली यूज होता है। हम डिस्कस करेंगे अभी लेटर ऑन कि बेस मॉड्यूलेशन क्या होता है। उसके बाद आगे बढ़ें तो दूसरा जो टाइप का मॉड्यूलेशन होता है दैट इज हाई लेवल मॉड्यूलेशन। तो हाई लेवल मॉड्यूलेशन में सबसे पहले हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को पावर एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफाई करते हैं और उसके बाद जो एम्पलीफाइड आउटपुट हमें एम्पलीफायर से मिलता है, जो एम्पलीफाइड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, उससे हम मॉड्यूलेटर पे देते हैं। तो हमें जो आउटपुट मिलता है वो एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है। तो हमने एम्पलीफिकेशन की जो प्रोसेस है वो मॉड्यूलेशन से पहले की है। तो मॉड्यूलेशन जो है वो हाई लेवल मॉड्यूलेशन है, क्योंकि इसमें जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो हाई पावर सिग्नल जा रहा है। तो इसे हम कहते हैं हाई लेवल मॉड्यूलेशन। इन दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन क्लास सी पावर एम्पलीफायर इज यूज, सो इट हैज़ मोर इफिशियंसी। क्योंकि क्लास सी पावर एम्पलीफायर की इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होती है, तो हम इस तरह के मॉड्यूलेशन क्लास सी पावर एम्पलीफायर यूज करते हैं। इट इज़ यूज इन कलेक्टर मॉड्यूलेटर। इसका जो प्रयोग है हाई लेवल मॉड्यूलेशन का, ये कलेक्टर मॉड्यूलेटर में यूज होता है, जबकि लो लेवल मॉड्यूलेशन का जो प्रयोग था वो बेस मॉड्यूलेटर होता है। कलेक्टर मॉड्यूलेटर और बेस मॉड्यूलेटर दोनों ही हम आगे डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर सर्किट्स अगर हम स्टडी करें कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर्स में जो हमने प्रिंसिपल ऑफ एएम मॉड्यूलेटर पढ़ रहे हैं, तो उसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के कितने सर्किट्स के टाइप होते हैं। तो उसमें सबसे पहले बेसिकली इट्स टू टाइप, लीनियर मॉड्यूलेशन, नॉन लीनियर मॉड्यूलेशन। लीनियर मॉड्यूलेशन में हमारे पास तीन होते हैं, कलेक्टर मॉड्यूलेटर, बेस मॉड्यूलेटर और कलेक्टर बेस मॉड्यूलेटर। यानी लीनियर मॉड्यूलेशन के अंदर हम तीन तरह के मॉड्यूलेशन पढ़ते हैं, कलेक्टर मॉड्यूलेशन, बेस मॉड्यूलेशन, कलेक्टर बेस मॉड्यूलेशन। नॉन लीनियर मॉड्यूलेशन में हम केवल एक तरह का मॉड्यूलेशन पढ़ते हैं, दैट इज स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर। तो नॉन लीनियर टाइप का होता है ये। अब हम कलेक्टर मॉड्यूलेटर पहले स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ लीनियर मॉड्यूलेटर। जैसे हमने कहा कि कलेक्टर मॉड्यूलेटर, लीनियर मॉड्यूलेटर, लीनियर के तीन पार्ट थे, कलेक्टर मॉड्यूलेटर, बेस मॉड्यूलेटर और कलेक्टर बेस मॉड्यूलेटर। तो हम सबसे पहले कलेक्टर मॉड्यूलेटर का अध्ययन कर रहे हैं। इन दिस लीनियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर इज यूज्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाई लेवल मॉड्यूलेशन। जैसे हमने पहले कहा था हाई लेवल मॉड्यूलेशन का हम कलेक्टर मॉड्यूलेटर में यूज करते हैं, तो इसे हम हाई लेवल मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं। और इसमें हम ट्रांजिस्टर की लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर मॉड्यूलेटर। Carrier signal is applied at the base of transistor. Amplified modulating signal through audio power amplifier is applied at collector through audio transformer. यानी कैरियर सिग्नल को तो हम ट्रांजिस्टर की बेस पर अप्लाई करते हैं, और जो एम्पलीफाइड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, क्योंकि हमने कहा ना ये हाई लेवल मॉड्यूलेशन है, तो इसमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हम पहले एम्पलीफाई करेंगे, उसके बाद मॉड्यूलेशन करेंगे। तो एम्पलीफाई जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसे हम ऑडियो पावर एम्पलीफायर पर इनपुट देते हैं और उसे ऑडियो ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से हम कलेक्टर टर्मिनल पर अप्लाई करते हैं।
22 वोल्टेज वीसी इज अप्लाइड एट द कलेक्टर टर्मिनल। 22 वोल्टेज हम कहाँ अप्लाई करते हैं? वीसीसी पर अप्लाई करते हैं। उसके साथ साथ हमने टैंक सर्किट और यूज किया है कलेक्टर टर्मिनल पर। वो हमने किस लिए यूज किया है? क्योंकि हमें आउटपुट जो मिलता है वो पल्सेस की फॉर्म में मिलता है। पीछे हम क्लास सी पावर एम्पलीफायर के ऊपर पढ़ चुके हैं कि वो हमें पल्सेस की फॉर्म में मिलता है। तो हमें कंप्लीट आउटपुट प्राप्त करने के लिए, फुल साइकिल आउटपुट प्राप्त करने के लिए हमें इसे टैंक सर्किट यूज करना पड़ता है। आरएफ बाईपास कैपेसिटर इज यूज टू प्रोटेक्ट ऑडियो ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। आरएफ बाईपास कैपेसिटर हम इसमें यूज कर रहे हैं, तो वो ऑडियो ट्रांसफॉर्मर को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर टर्मिनल है, ये बेस है, ये एमीटर टर्मिनल है। तो बेस पर तो हमने कैरियर सिग्नल अप्लाई किया, ये कैरियर सिग्नल हम बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, और कलेक्टर टर्मिनल पर ये हमने टैंक सर्किट यूज किया है, ये टैंक सर्किट है। और इसी कलेक्टर टर्मिनल पर ऑडियो ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से हमने मैसेज सिग्नल को पहले पावर एम्पलीफायर से एम्पलीफाई किया है, और एम्पलीफाइड सिग्नल को ऑडियो ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से हमने कलेक्टर टर्मिनल पर अप्लाई किया है। अब हो क्या रहा है, जब अब कलेक्टर पर दो तरह के वोल्टेज हो गए, एक तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज हो गया, एक 22 वीसीसी का जो वोल्टेज है वो हो गया। तो इसका जो कलेक्टर पर जो वोल्टेज है, वो जो 22 वोल्टेज है, दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग जो 22 वोल्टेज है वो चेंज होगा। तो कलेक्टर का जो वोल्टेज है, कलेक्टर टर्मिनल की जो वोल्टेज है वो वीसीसी प्लस एमटी होगी, यानी वीसीसी जो 22 वोल्टेज है और प्लस जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की वोल्टेज है, उन दोनों को मिलाकर जो वोल्टेज है वो इसकी वोल्टेज होगी। तो एक तरह से 22 वोल्टेज जो है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो ये हाई लेवल मॉड्यूलेशन है, क्योंकि हम इसमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को पहले एम्पलीफाई कर रहे हैं, उसके बाद हम मॉड्यूलेशन कर रहे हैं। ये आरएफ बाईपास कैपेसिटर है। आरएफ बाईपास कैपेसिटर को हमने इसलिए यूज किया है कि हम देख रहे हैं यहाँ हमने ट्रांजिस्टर के बेस पर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल अप्लाई किया है, कैरियर सिग्नल। तो जब ये कलेक्टर पर सिग्नल आता है तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है कलेक्टर पर यहाँ पर, तो कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि यहाँ पर जो ऑडियो ट्रांसफॉर्मर हमने यूज किया है एमटी को इनपुट देने के लिए, वो लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है। तो अगर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर पर चला जाएगा तो इसे डैमेज कर सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पर आरएफ बाईपास कैपेसिटर लगा दिया कि अगर कोई भी हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इस कलेक्टर टर्मिनल से अगर ऑडियो ट्रांसफॉर्मर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो एक कैपेसिटर से बाईपास हो जाएगा और ये ट्रांसफॉर्मर हमारा प्रोटेक्ट हो जाएगा। और ये अगर आप डायग्राम देखें तो ये एएम मॉड्यूलेटर सिंपल, जिसमें हम एमटी दे रहे हैं, सीटी दे रहे हैं, आगे एसटी मिल रहा है, वही काम यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ पर सीटी दिया है, यहाँ एमटी दिया है और हमें एसटी यहाँ आउटपुट मिल रहा है। वर्किंग अगर हम देखें, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टर मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज इज सुपर इम्पोज ऑन 22 वोल्टेज। जैसे हमने कहा था मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं हम कि कैरियर से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कैरी सिग्नल पर सुपर इम्पोज करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर हम 22 वोल्टेज पर उसे सुपर इम्पोज कर रहे हैं। इसका मतलब है 22 वोल्टेज की जो वोल्टेज है, 22 वोल्टेज जो है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। हैंस द वैल्यू ऑफ 22 वोल्टेज वेरीड इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, सो द कलेक्टर करंट ऑल्सो वेरीड इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग। तो कलेक्टर की जो करंट है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो यही हमारा मॉड्यूलेशन है कि हमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग आउटपुट को चेंज करना है। तो VCC डैश इज इक्वल टू VCC प्लस MT, ये हमारे पास कलेक्टर जो VCC 22 वोल्टेज है, VCC डैश जो MT अप्लाई होने के बाद आया है वो हमने VCC प्लस MT है। कैरियर सिग्नल इज अप्लाई एट द बेस ऑफ सिग्नल, कैरियर सिग्नल को बेस पे अप्लाई कर रहे हैं। ट्रांजिस्टर इज यूज एट क्लास सी, ट्रांजिस्टर को हम जो यूज किया है हमने वो क्लास सी एम्पलीफायर की तरह यूज किया है, इसीलिए उसके कलेक्टर टर्मिनल पर में ट्यून सर्किट लगाया है, जिससे कि जो आउटपुट में पल्सेस की फॉर्म में मिलेगा उसे हम एक रेगुलर आउटपुट प्राप्त कर सकें। कंप्लीट आउटपुट इज ऑब्टेन थ्रू दी टैंक सर्किट। दिस इज द सिंपल वेव फॉर्म, ये हमारी मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म है। ट्यून सर्किट आउटपुट है, ऐसा होगा अगर ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये कैरियर सिग्नल है और ये 22 वोल्टेज VCC है। तो जब MT इस सिग्नल पे अप्लाई होगा तो ये MT तो इस VCC से ऊपर ये ऐसे चलेगा, ऐसे करके ये ऐसे, तो ये जो वोल्टेज होगा वो यहाँ पर VCC पे ऐसे होगा, ऐसे इस तरह से चलेगा। और इसके साथ साथ इसमें कैरियर सिग्नल इस पर सुपर इम्पोज होगा, तो कैरियर सिग्नल ये ऐसे इसके अंदर जाएगा। तो आप देखें तो नेक्स्ट जो हमारे पास अगला D 6.9 का D है, इसमें देखें तो ये हमारे पास एक VCC प्लस AM एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और VCC, इतने मैक्सिमम हमें वोल्टेज जाएगा इसमें, और मिनिमम कितना जाएगा VCC माइनस AM तक जाएगा। तो ये हमारे पास कलेक्टर करंट है, और ट्यून सर्किट जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमें कंप्लीट साइकिल इस तरह से मिलेगी। तो ये एक हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो गया, जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं मॉड्यूलेटेड सर्किट में।
एडवांटेज, लिमिटेशन, एप्लीकेशंस। एडवांटेजेस में का कलेक्टर एफिशिएंसी इज हाई ड्यू टू द यूज ऑफ क्लास सी एम्पलीफायर। क्लास सी एम्पलीफायर हमने यूज किया है तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। क्लास सी एम्पलीफायर की सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है। इट हैज़ गुड लीनियरिटी, इसकी लीनियरिटी अच्छी होती है। लिमिटेशंस में देखें, इट नीड मोर मॉड्यूलेटिंग पावर, सो एम्पलीफाइड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज गिवन टू दी मॉड्यूलेटर सर्किट। क्योंकि हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को पहले एम्पलीफाई कर रहे हैं, उसके बाद हम उसको मॉड्यूलेटर सर्किट को दे रहे हैं, तो इसलिए मॉड्यूलेटिंग सर्किट जो है उसे ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ती है। नीड मोर मॉड्यूलेटिंग पावर, यानी जो मॉड्यूलेटर सर्किट है वो ज़्यादा मॉड्यूलेटिंग पावर की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस पर जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दिया जा रहा है वो एम्पलीफाई करने के बाद दिया जा रहा है। एप्लीकेशन क्या है इसका? इट इज़ यूज्ड इन एएम ट्रांसमीटर। इसको हम एएम ट्रांसमीटर में यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।